नमस्कार, मैं आकाश शर्मा आप सभी का एक बार फिर गोल्ड स्टार चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, नए नए कलाकार, नए नए राइटर, नए नए एक्टर्स से इंटरव्यू कराता रहता हूं। इसीलिए कि मैं आज हम आए हैं स्टेज ए पे फेमस फिल्म 12वीं वाला प्यार, उनकी जो राइटर और उनके जो मेन हीरो हैं, आज हम उनसे इंटरव्यू कराएंगे आपसे और उनसे करेंगे बातचीत और पूछेंगे कुछ सवाल। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्कार। तो पहले तो आप अपना नाम, पता और एड्रेस बता दो थोड़ा। मेरा नाम गीतूपरी है और मैं हरियाणवी आर्टिस्ट हूँ। हरियाणा में एज ए राइटर और एज ए एक्टर काम कर रही हूँ। हाँ जी सर, आप अपना। और ये यहीं से हैं, सोनीपत से ही हैं जहाँ पे आप हो। और मेरा नाम रोहित है, हाँ जी सर। रोहित वशिष्ठ। और रोहित बाच्ची के नाम से मुझे जाना जाता है। हाँ जी और सर। मैं बेसिकली गोहाना से हूँ। गोहाना सोनीपत से थोड़ी सी दूरी पे गोहाना सिटी है। तो हम बात कर रहे हैं उस 12वीं वाला प्यार की, तो आप उसके राइटर हो। हाँ जी। तो आपने क्या सोच के वो लिखी थी मूवी? बहुत मस्त बता रहे हैं, जो भी देख रहा है कह रहा है कि कुछ समझदार समझने की है उसमें, आजकल की जो जनरेशन है उसको उसके लिए है। तो आप बताओ उसके बारे में। आप लोगों ने तारीफ सुनी है? हाँ जी। चलो ये अच्छा है रोहित। यानी कि जो हमने मेहनत की है हाँ जी, हाँ जी। वो कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही तारीफ वाली थी तो हो रही है। है। चलो धन्यवाद। ये मूवी जो लिखी गई थी, हाँ जी। ये आजकल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर लिखी गई थी। हाँ जी। जो नई जनरेशन है हमारी, ये उनके लिए है मेन। तो कि बच्चे बिना सोचे समझे, एक सर्कल ऐसा हो जाता है बच्चों का, बिना सोचे समझे एक ऐसे स्टेप उठा जाते हैं हाँ जी। जो ना वो अपने लाइफ के बारे में सोच पाते कि कल को हमारे साथ क्या होने वाला है, ना उनको परिवार की चिंता होती है। तो ये आजकल के बच्चों के ऊपर है, जो खासकर जो 10वीं से 12वीं के बच्चे होते हैं हाँ जी। उनके लिए मूवी बनाई गई है। इसीलिए शायद आपने नाम उसका टाइटल 12वीं वाला प्यार रख दिया। 12वीं वाला प्यार रख दिया। टाइटल तो बहुत चेंज हुआ है, हाँ पहले जी। कुछ और था, जानलेवा इश्क था। उसके बाद 12वीं वाला प्यार किया है टाइटल, और यही देख के किया है कि तुम लोग भी शायद स्कूलिंग किया होगा, हमने भी किया है। तो उस एज में, उस स्कूलिंग लाइफ में सबके साथ सबको देखने को मिलता है ऐसा वैसा, कि किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, कोई गहरे प्यार में, तेरे भाई को तो प्यार हो गया, ऐसे ऐसे डायलॉग है ना। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल यार, पहली नज़र में हो गया यार वो लड़की ऐसे। तो वही है, वो फिर खींचे चले जाते हैं और उस चक्कर में ना इतने डूब जाते हैं वो बच्चे हाँ कि जी। वो भूल जाते हैं, वो मदहोश हो जाते हैं। वो नशा होता है एक उस लाइफ का, उस एज का, और उस प्यार का, उस अट्रैक्शन का। और नशे नशे के चक्कर में ना इतना आगे निकल जाते हैं कि भूल जाते हैं तुम्हारे पीछे परिवार भी है, घर वाले भी कुछ तुमसे जुड़े हुए हैं, उनके भी कुछ तुम्हारा तुमको लेके ख्वाब हैं। हाँ जी। तो सब भूल जाते हैं वो, बस उनको चाहिए तो चाहिए प्यार। तो वो प्यार नहीं होता बेसिकली, वो अट्रैक्शन होता है। तो उसी के पर्पज़ के से बनाई हमने ये फिल्म। मतलब बनाई क्या, लिखी है गीतू दी ने। हाँ जी। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को चुना उन्होंने, मेरे में दिखा कि हाँ ये उतार सकता है उस करैक्टर को। और मेरे को भी पता नहीं है कि मैं उतार भी पाया कि नहीं, वो तो ऑडियंस आप लोग बताओगे कि उतार पाए कि नहीं। पर मैसेज हमारा यही था कि भाई वो, उससे मेरे एक्टिंग करने से, इनके लिखने से अगर कोई एक बच्चा भी उससे समझ आ जाए ना हाँ उनको, जी। हाँ जी। एक बच्चा भी समझ जाए, संभल जाए, तो हम मानेंगे कि हमारी फिल्म कामयाब होगी। सक्सेस। तो मैम, आपने जब ये स्टोरी लिखी, क्या सोच कर लिखी? तो आप इसके पहले तो ये बताओ, इसकी डायरेक्टर कौन थे? इसके डायरेक्टर हैं, जींद से हैं, रविंद्र बाजवान अन्ना जी। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छे डायरेक्टर। जादूगर हैं वो जादूगर हैं। हाँ, उनको हम जादूगर बोलते हैं। वो सम्मोहन शक्ति है उनके पास, एक्टर्स को, कैरेक्टर्स को सम्मोहित कर लेते हैं, अट्रैक्ट, वो जो होता है बोलते हैं ना, जैसा हमने फिल्म में दिखाया हाँ है जी। कि ये इस उम्र में अट्रैक्शन लेती है। बिल्कुल। उनके उनके उम्र की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र का एक्टर हो हाँ जी। वो उसको सम्मोहित कर लेते हैं अपनी तरफ और ढाल लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जादूगर बोलते हैं हम उनको। बहुत गजब के डायरेक्टर हैं। और निकल काम, कोई उनसे जाने, उनसे सीखे कोई कि एक करेक्टर के अंदर से करेक्टर कैसे निकलवाना है। अच्छा जी। ठीक है, एक आम आदमी के अंदर से, एक आम एक्टर के अंदर से। तो उन्होंने की है, डायरेक्ट की है रविंद्र बाजवा अन्ना। और जींद ही लोकेटेड थी हमारी लोकेशंस जो थी, जींद और पांडु पिंडारा, जो बहुत मानी हुई जगह है, जानी पहचानी जगह है, लोगों ने सुना होगा, पवित्र स्थल है, पवित्र भूमि है पांडु पिंडारा। और उसी के आसपास रामरा गांव है, जिसके नाम में भी राम आता है। रामरा गांव में हमारा रात का एक, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दी, आपको तो याद होगा कि कितनी सर्दी अरे उस भयानक टाइम थी। सर्दी थी। तो रात के 2 बजे हम एक सीन, खेतों के बीच का एक सीन, सर्दी में भी खेतों का बीच,
आप तो अनुमान सर्दी लगा में सकते शूट हो। की थी ये हाँ। और अब आ रही है ये। खेतों के बीच में और ऊपर से खेतों में पानी लगा रखा पानी है। लगा तो रखा है। हमें पता है कि हम वो शूट हमने कैसे किया कैसे था। किया है, हाँ। कैसे सबको ना कप कपी छुट्टी हुई थी। ऐसे ऐसे बैठे थे सब एक दूसरे के आसपास के, हाँ कम से कम एक दूसरे की गर्मी से ही थोड़ी गर्मा। इसको शूट करने में कितना टाइम लग गया? शूट करने में लगे थे हमारे 15 से 16 दिन। मैं अगर बताऊं ना तो इसमें एक और फिल्म बन जाएगी अगर मैं बताने लग गया तो। हाँ जी। क्या बताऊं भाई, शूट ना इसका मतलब हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ होगा कभी ऐसा शूट। हाँ जी। और इतिहास है ये बनने वाला है। कैसे? जैसे काम चला ना, जैसे स्टार्टिंग के 6 दिन जो हमने शूट किया ना दिन रात, हाँ जी। उसके बाद सबकी आंखों में नींदें थी। हाँ जी। पहले दिन का करेक्टर और मेरा फर्स्ट डे जो मैंने शॉट दिया, और लास्ट डे जो मतलब 6th डे शॉट लेंगे अगर, तो अलग लगेगा कि वो पहले वाला करेक्टर अलग था, ये वाला करेक्टर अलग है। ऐसी हालत हो गई थी। दिन रात हमने काम किया है और मिलजुल के काम किया था। हमारे एक्टर ही टेक्निकल टीम में थे और टेक्निकल टीम एक्ट भी कर रही थी। तो ऐसे छोटी सी शॉर्ट टीम से शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टाइम में ये बहुत प्यारी फिल्म हमने शूट की है। ठीक है, तो ये अगर 15 दिन वो टोटल थे, हमारा वर्कशॉप भी जिसमें आ गया, हमारी मस्ती भी आ गई, बीच में छुट्टियां भी आ गई। हाँ जी। वरना शूट तो सबसे मेन तो स्टार्टिंग के 6 दिन में, और फिर 4 दिन का हॉलीडे करके 2 दिन में। ऐसे अगर देखा जाए ना, सही मायने में अगर सोचा जाए तो 8 दिन में जो शूट हुआ है ना, वो फिल्म के अंदर आया है। अच्छा। कोई नहीं कर सकता हरियाणा में मेरे हिसाब से। तो मैं देख लूँ अगर 1.5 घंटे की कोई मूवी बना दे 8 दिन में, कोई नहीं बना सकता। इसीलिए मैं उनको 8 दिन जो थे ना वो दिन रात मेहनत के थे। 24 आवर्स था, मैंने वही तो बोला, 24 घंटे। पूरी ही टीम ने। पांडु पिंडारा जो पवित्र भूमि थी, गाना शूट कर रहे थे। कितना प्यारा गाना है, अगर आपने सुना हो तो हमारी फिल्म का। वो गाना शूट कर रहे थे हम पांडु पिंडारा की भूमि पे। वहाँ पे मस्तियाँ भी हो रही थी हमारे साथ, हाँ जी। जो इन्होंने की थी, अपनी जुबान से ही बताएंगे। तो वो शूट कर रहे थे हम। पहले मस्ती बता दो। बताओ बताओ अब आप। नहीं हुआ क्या था, हाँ जी। वहाँ पे तालाब है हाँ जी। तो बहुत गहरा है वो। अभी हमने सोचा कि उन्हें थोड़ी बच्चों के साथ मस्ती की जाए, क्योंकि इनकी आंखों में नींद थी। हाँ जी। मैंने सोचा था थोड़ा सा डरा देती हूँ, डराने की बजाय ये उल्टा मुझे इन्होंने हैरान कर दिया। मैंने इनको क्या बोला, अभी अभी हमने एक सीन निकाला है, वो सीन करना है। इसने बोला क्या दी। ऐसी जो हमारी मॉडल थी रुचिका, वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही थी, बहुत मतलब एनर्जी थी दोनों बच्चों के मेहनत कर अंदर। रहे थे वो। हाँ, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो ये तालाब जो है तो बहुत गहरा, और अपने ही रिस्क में इस तालाब के अंदर जाना है। हाँ जी। ये सीन हमने तैयार किया है, लड़की डूब रही है और रोहित उसको बचा रहा है। हाँ जी। तो मुझे था कि ये मना करेंगे, अरे अरे इतना गहरा तालाब है तो डूब जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो दोनों बच्चे हाँ दी जैसे बताओगे हम वैसे कर लेंगे। हाँ जी। तो हम सब हैरान थे, मतलब इनको कोई परवाह नहीं है डूबने उबने की, बस इनको ना जो एक्ट के नहीं, वो अंदर है डूबती तो मैं निकाल लेता, पर सबसे बड़ी बात हैरानी की ये थी हाँ जी। कि रात के 2 बजे और ठंड में, तालाब में। दिसंबर का महीना चल रहा था, रात के 2 बजे इतने ठंडे पानी में इन्होंने हमें बोला हम गए हैं शूट, लोकेशन उधर है, लोकेशन उधर है, चलो भी लोकेशन पे। अब बाइक पे शूट करते जा रहे गाना, बाइक पे रोड का चंक था वो लिया हमारा, कि रोड पे शूट किया, ऊपर से लिया, हेलीकॉप्टर शॉट लिए थे 2-3। तो फिर जैसे ही हम उस पे लोकेशन पे पहुंचे कि जहाँ पे हमें बाइक उतर के और हमें जाना था कि यहाँ पे आप रुकने की व्यवस्था की जाएगी आपकी, मतलब भाई ऑन फिल्म। तो जैसे ही हम उतर के गए आगे हाथ पकड़ के, तो दी ने बोला अभी अभी एक शॉट निकाला है नया तुम्हारा, तो तुम्हें ये करना है कि ये पानी में जैसे नहाने उतर जाएगी और ये डूबने लग जाएगी, तुम्हें निकालनी है। तो मैं तो बोल नहीं पाया, नहीं उससे पहले रुचिका ने बोल दिया था ठीक है दी, फिर कैसे, वो तो तैयार थी पूरी। मैं सोच रहा था, थोड़ा डाउट में था यार, मतलब हो तो जाएगा पर फिर संभालना तो पड़ेगा इनको ही हमें। फिर ये देख लेना भाई, बीमार हुए तो आप लोगों ने देखना पड़ेगा फिर। नहीं था भी बीमार होने वाली स्थिति थी वहां पर। अरे इतनी मतलब गंदी वाली सर्दी थी। हाँ, ऊपर से क्या था कि इनको कपड़े भी नहीं डालने। हाँ, हमारा क्या था, पैंट शर्ट स्कूल की मैंने डाल रखी थी। हाँ, और स्कूल की नहीं, वैसे रात को ले उठाने के, जब उसको भगाने के लिए जा रहा था मैं, तो मैंने रेड सी टी शर्ट डाल रखी थी, जैसे हम हरिद्वार जाते हैं ना, हाँ जी। हाँ जी। ऊपर मडासा मार के हरियाणा वाले जाते हैं, वैसे था। तो वो वाला सीन था। और कई बार हमें लाइटिंग की भी प्रॉब्लम आई, जैसे हमारा पिंडारा वाला जो सीन था वहाँ पे हम रात को 2 बजे शूट कर रहे हैं, अब किसके गेट खुड़काएं, हमें स्विच चाहिए हाँ जी। लाइटिंग लगाने के लिए, तो हमने गाड़ी की लाइट ऑन करके हाँ, ऐसे किया है हमने, और दिन रात हमारा शूट चला है। गाड़ियों की हेडलाइट पे हम शूट कर रहे हैं जहाँ पे हमें लाइट की कमी लग रही है। हाँ जी। और आगे हम एक्टर, और मेरी जो मेन को एक्टर थी
वो हम बाइक पे थे, हमारा बाइक का ही चंक चल रहा था, तो हम आगे आगे चल रहे थे, हमारी पूरी टीम पीछे पीछे चल रही थी, गाड़ी लेके, कैमरा साथ में चल रहा था, साइड में बाइक पे कैमरे से बाइक से बाइक का शॉट निकाल रहे हैं। फिर हम मंदिर में गए हैं, उधर मंदिर में पानी वाला शॉट हुआ है। पहले तो इन्होंने डराया हमें पानी में उतरना है, फिर उन्हें बताया कि मस्ती कर रहे हैं, तुम्हारी खिंचाई कर रहे हैं, पर कोई नहीं, हम तो तैयार थे। फिर उसके बाद वहाँ से लेने के बाद फिर हम एक छोटा सा और ये निकाल लेते हैं रात को 2:30-3 बजे तक, ऐसे करके फिर हम रेस्ट करने जाते थे। फिर वापस कॉल टाइम सुबह का ही होता था मेरे ख्याल से। एक टाइम तो ऐसा हुआ था कि हमारा पूरी रात शूट चला था, 12 बजे, अगले 12 बजे खत्म हुआ था। वो तो पूछो ही मत, 36 घंटे 36 घंटे वाला शूट 36 आवर्स लगातार शूट चला था हमारा। सबकी आंखों में नींद भरी पड़ी, पर सबको ये था कि कंप्लीट करना है, करना किसी है, भी हाँ, हालात में। हमें टास्क ले रखा था कि पूरी करना है, टीम चलो ने, करते ही हाँ, हैं, ठान क्योंकि अब नहीं तो फिर करना पड़ेगा और फिर वापस प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना युद्ध घोष, हाँ जी। जब ऐलान होता है, जब वो सुबह सुबह वो बजती है, चलो तैयार होके तो फिर भी आना पड़ेगा हमें मैदान में। तो इससे अच्छा कि अब तैयार हुए बैठे हैं तो लगातार कंटिन्यू करते ही रहें। तो रात का अब सीन बचा था तो अगली रात को हुआ, वो दिन का बचा था तो अगले दिन को हुआ। कंटिन्यू 36 आवर्स हमारा, 36 नहीं और वैसे 38 आवर्स चला था वो। हाँ, ये मतलब एक रिकॉर्ड ही बनाया था। हाँ, रिकॉर्ड था ये, और कई रिकॉर्ड है ऐसे ऐसे। और वो क्योंकि इसलिए मैंने सबसे पहले बोला था कि अन्ना दादा जादूगर हैं। वो बीच बीच में आते थे, उनकी एनर्जी डाउन ये तो सबकी नहीं हुई, हाँ जी। ऐसे बनी रही ना। वो चाहे बेशक से कहीं भी झपकी लेके आए हों, पर वो एकदम से एंटर करते थे हम सबके बीच में। क्या हो रहा है, अभी तक काम नहीं हुआ है, अभी तक ये उनकी एक्टिंग अलग थी। ये बच्ची यार, बच्ची ये निकालना जरूरी है, हमें ये हमें हम निकालेंगे, क्या कर रहे हैं, कहाँ है अभी, अभी कहाँ है, अभी आ जाओ। हमारे डीओपी दादा थे अभी, कृष्ण दादा, फिर ऐसे ऐसे करते थे वो पूरा। चलो तुम्हें तालाब में नहीं डुबाया तो कोई बात नहीं, पर उस ठंड में इन्होंने टेबल के नीचे नहाई जरूर थे ये। हाँ बिल्कुल, हाँ वो वाले सीन भी हमारे बिल्कुल, famous थे ट्यूबवेल, वाले, हाँ तो पूरी ट्यूबवेल में कड़कड़ करते टीम, हैं। मतलब पूरी टीम ही नहा भी रही है और साथ के साथ वो जब आप फिल्म देखोगे तो बिल्कुल महसूस करोगे कि हम साथ में नहा रहे हैं, स्लोमो में वो चल रहा है जो, हाँ, वो पानी के, वो जो हमारे हरियाणवी में क्या आग रहे हैं, वो खाड़, पानी की खाड़ चाल रही है, और उसमें हम दोनों भाग रहे हैं और पीछे पीछे हमारे डीओपी दादा भाग रहे हैं। इंदौरा सर ने पैंट को पजामे को ऊपर ऐसे, हाँ भाई, अपने गोड्या दी हाँ जी। मोड़ के और कैमरा ले गए ना, वो साथ में स्टेबल कितना कर पाए वो कैमरे को। मतलब डीओपी जो होते हैं ना सेट पे, वो थोड़ा सा सीरियस रहते हैं, पर वो हमारे साथ मस्ती कर रहे थे। एक्चुअली डीओपी नहीं, हमारी जितनी टीम, टेक्निकल टीम में थे ना, जितने भी बंदे थे, ऋषि दादा हो गए, रवि जिन्होंने प्रोडक्शन बहुत अच्छे से संभाला, और अभी दादा गिम्बल पे जिन्होंने पूरा गाना करवाया था, उसके अलावा सना दीदी थे जो मेकअप पे थे, और बहुत सारे लोग हैं जिनका किनका नाम लूँ मैं, हमारे साथ सिद्धार्थ सोसर्ग, आशु भाई थे। आशु भाई क्या बात है यार, 5 मिनट में मैंने ऐसा बंदा देखा है, 5 मिनट में नहा गए थे यार, चलो भाई चलो टीम चलते हैं। अजय आलोक, क्या बात है, उनके जो टेक्निकल, हाँ, वो कॉस्ट्यूम अमित जय हिंद, बिल्कुल अमित जय हिंद, अमित सुपवा से हमारे दादा, सब अपने- अमित दादा प्रॉपर पूरा। वैसे वो ऐसा लगता था जैसे नशे में वो अपने क्या नाम है, वो अपने रैपर है ना जो इंडिया के सबसे बड़े रैपर हैं, नशा था उन्हें काम करने का। हाँ, जो वाहनी सिंह के भी गुरु बोलते हैं जिनको, नहीं, अरे सबसे पुराने और सबसे बड़े रैपर हैं, उनकी तरह उनके लुक आती है। वो है ना, नाम भी आता है उनका, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा अभी, अरे बोहेमिया, हाँ हाँ हाँ। इतना बड़ा नाम है बोहेमिया। वो जैसे रहते ना ऐसे नशीला आंखों में, तेरा भाई आ गया है, तेरा भाई सुन, ऐसे। तो जय हिंद दादा अमित दादा वैसे ही रहते थे, कॉस्ट्यूम संभाला उन्होंने हमारा, बहुत गजब कॉस्ट्यूम संभाला है। और अजय आलोक ने लॉग सीट संभाली है, सोसर दादा ने क्रिएटिविटी की है, वो थोड़ा स्लो काम करते थे। बता दूं तो टोटली वो अच्छा करते थे। आपकी टोटली टीम में कितने बंदे थे टोटली टीम में जब वीडियो शूट हो रही थी? तो नहीं, वैसे तो बहुत शॉर्ट टीम थी हमारी। कितनी टीम थी, एक्टर और मिला के मेरे ख्याल से टोटल अगर एक से लेके और लास्ट तक हम गिने तो 40 बंदे मुश्किल से होंगे, एक्टर और नॉन एक्टर दोनों, टेक्निकल और नॉन एक्टिंग जो एक्टर्स थे, और टेक्निकल में थे जो वहाँ के जो गांव वाले बंदे थे, जिनका घर था। एक तो एक नेचुरल एक्टर मिली हमें, जिनको बताया हमने गांव में बिल्कुल जिनका घर था। क्या बात है, बहुत मस्त एक्टर निकले नेचुरल, जिनकी वॉइस मेरे ख्याल से आपने रेणु दुहन बहन ने दी है, और रेणु दुहन ने उनकी वॉइस दी, और वो क्या कमाल एक्टिंग किया। उसका जो मेरी फीमेल एक्टर की दोस्त बनी है अपनी, वो भी कितनी शानदार एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, क्या नाम है उनका,
तो कंचन सिंह भुअल हाँ जी। जो मेरी लीड एक्टर की फ्रेंड हाँ हैं, जी। बहुत अच्छा किरदार है उनका भी। उनकी माँ का जो रोल किया है, गांव से हैं वो लेडी। सुमित्रा जी। हाँ, जो उन्होंने फिर जो बोला है, रेणु दुहन ने उनकी वॉइस दी है, कवर की है। तो उन्होंने बोला है कि ये करणती भेजी थी मैंने तुम स्कूल में। हाँ, बड़ा बहुत जबरदस्त सीन है, बहुत प्यारा बहुत सीन है। हाँ, अच्छा लगा। जोड़ के रखता है पूरा एकदम से कि सुमन हाँ सेन ऐसा भी है, होता है। वो एक सुमन सेन कमाल मैम, के आर्टिस्ट हैं। एक्ट्रेस तो पूछो मत, हमारे गुरु लोग थे, रमेश मूर्ति सर हैं। और भी छोटे छोटे किरदारों में बहुत गजब गजब के एक्टर हमारे साथ जुड़े थे। मैम का रोल किया था रेणु दुहन ने भी। और उसके अलावा और मेरे मेरे दोस्तों के रोल वहाँ के स्कूल के बच्चे थे, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे हाँ, स्कूल से स्टूडेंट स्कूल से स्टूडेंट्स लिए गए थे। हाँ, हाँ जी। और भी काफ़ी सारे एक्टर्स थे। वॉइस ओवर में भी जो जिन्होंने दिया उन्होंने भी बहुत कमाल किया। एडिटर, हमारे एडिटर दादा बहुत कमाल किया है। गाना कमल भाई साहब ने क्या गजब का गाना दिया है, क्या बहुत सुंदर सुना भी रागनी होगा। है। मैं गुनगुना देता हूँ 2 लाइन। हाँ जी। हाँ। खतरे में दिखती जवानी हो गई, पिया तेरे प्यार में, पिया तेरे प्यार में दीवानी हो गई, खतरे में दिखती जवानी हो गई। बहुत प्यारी रागनी है। हाँ, बहुत। और हम कमल तो ने ना हाँ सच में बहुत इतने मन से गा रखी है ये। रूहानी हर है, हर हर जो भी सुनता है ना, हर बंदा उस रूह को टच करती है, बिल्कुल रूहानी है, बहुत रूहानी। तो मैम आप पहले थोड़ी सी आप इसकी स्टोरी बता दो फिर। स्टोरी नहीं बताएंगे। वो तो देखनी पड़ेगी। तो देखनी पड़ेगी, फिल्म देखनी स्टेज पड़ेगी, ऐसे पर फिल्म नहीं डाउनलोड है। करो और हाँ, जाके देखो और फिर हमें बताना फिर कि हमें कैसी बताओ। लगी। स्टोरी नहीं बताएंगे। स्टोरी ऐसे बता दी तो फिर फिल्म देखने का फायदा क्या रहेगा भाई। हाँ, है, ये बता सकते हैं कि बहुत गजब है और बहुत गजब का काम किया और बहुत मेहनत से काम किया। देखो, कुछ भी कोई भी चीज़ बना लो, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं। हाँ जी। हाँ और जी। कमियां तो होती ही हैं। और सबसे अच्छी बात है, कमियां बताने वाला सबसे बढ़िया होता है जो हमारी कमियां बताएगा। नेक्स्ट टाइम उसको हम सुधारेंगे, उसमें और अच्छा करेंगे, ऐड करेंगे। तो बहुत सारी कमियां भी होंगी हमारी फिल्म में, पर हमारा टारगेट जो था, हमारा मोटो जो था, वो यही था कि मैसेज देना था, खासकर स्कूली बच्चों को, हाँ जी। पेरेंट्स को, कि ऐसा होता है। और हमारे इर्द गिर्द ये स्टोरियाँ चलती रहती हाँ हैं जी। एक्चुअली। इन्होंने भी जो ये रोहित ये उसमें एक छोटा सा सीन हमने डाला है, ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगी। गोली अपने मदर को देती है बेटी, तो ये सच में हुआ है जींद में। हाँ जी। हाँ, ये इन्होंने महसूस करके ही लिखा है कहीं ना तो कहीं। बहुत सारी उन्होंने चीज़ें देखा है। इसके अंदर डाली वो गई हैं जो समाज में हमने देखी है। जी बिल्कुल। तो यही कहीं से कुछ लेके, कहीं से कोई स्टोरी लेके तो आपने बढ़िया तरह से लिखी थी ये। स्टोरी कोई सच्ची घटना लेके। हाँ, सच्ची घटना पे है ये। तो हाँ जी। हमको डेली सुनते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं, टीवी हाँ, पे आप देखते लोगों के हैं। भी इर्द गिर्द हमारे होता होगा। आज हाँ, यहाँ होता से है। एक प्रेमी जोड़ा भाग गया है, आज वहाँ से चला गया है, आज वहाँ से स्कूल के बच्चे फरार हो गए हैं, तो ये चलता रहता है ऐसा। आजकल तो ये हो गया बहुत ज़्यादा। जो ये टाइटल है उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स नेगेटिव भी आए हैं ओह, कि बारहवीं वाला प्यार है। ट्रेलर भी लॉन्च नहीं हुआ था, पोस्टर लॉन्च हुआ था, तब क्रिटिसाइज हो गया था ये टाइटल हमारा। 12 वाला प्यार बकवास कर रहे हैं, ये बच्चों को बिगाड़ने के लिए बनाई गई है भाई। स्कूली बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या 12 वाला प्यार नाम की फिल्म बना पर दी। आज ये वो है। जो लोग उस फिल्म को देख रहे हैं, जिन्होंने कभी ये बोला था कि नहीं 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 ये हरियाणा की संस्कृति को खराब करने वाली चीज बना रहे हो, हाँ जी। तो आज वही लोग अपने मुंह से तारीफ भी कर रहे हैं। बिल्कुल। वो चीज हमारे लिए पॉजिटिव, वो अच्छा तो लग वो रहा है। देखने के बाद उनको हो रही है ना तारीफ। हाँ, हाँ, उनको पता चला ना फिर कि हमने क्या। उनको यही बोला था। मैंने कहा चलो अच्छा है, कहते पॉजिटिव तो सुनते ही सुनते हैं, कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव भी सुन लेना चाहिए। पर आज वो नेगेटिविटी ना पॉजिटिविटी में तब्दील हो गई है, तो ये अच्छी चीज़ है। देखिए, उन्होंने देखने के बाद बताइए भाई, हाँ ऐसा कुछ है फिल्म में कि हाँ कोशिश की गई है कि भाई और अच्छा सुधारा जाए, बच्चों को बिगाड़ा नहीं, सुधारा जाए। और जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, जिनको हम मतलब अपने माँ बाप के समान समझते हैं, बहुत गुरु को समान समझते हैं, जैसे यशपाल सर हो गए, राजू मान सर हो गए, रामपाल भलारा सर हैं, इंस्पिरेशन है हमारे। तो उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। बिल्कुल भाई, पहला काम किया है। इनका भी डेब्यू है, मेरा भी डेब्यू है, अन्ना दादा का भी डेब्यू है। और मेरे ख्याल से स्टेज का भी फीचर फिल्म पहली है उनकी। हमारे पहली है। तो अच्छा लग रहा है कि हमारी पहली फिल्म स्टेज पे गई है और हमारे सारे जितने भी आर्टिस्ट हमारे आदरणीय हैं, हमारे सीनियर हैं, वो हमारे साथ हैं, हमें पुश करने आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो हमें बहुत हौसला देते हैं और उन्हीं के हौसले की वजह से हम बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल।
और बनाएंगे, ऐसी ऐसी बहुत सारी और बनाने वाले हैं। और स्टेज ऐप का तो सुना ही होगा आपने, हरियाणवी स्टेज ऐप क्रांति है वो, एक तरह से हरियाणा में क्रांति लेके आए हैं वो। 1 by 1 बहुत अच्छे कंटेंट वो दे रहे हैं आपको, रोमांटिक कंटेंट भी दे रहे हैं वो आपको, जैसे प्रेम नगर आई थी। और अब तो दबादब बहुत लगातार बहुत अच्छी अच्छी चल रही हैं। चुटकुले उस पे आ रहे हैं, वेब हाँ, सीरीज कहानियाँ उस पे आ रही हैं। फिल्में हमारे उस बहुत पे अच्छे आ अच्छे रही हैं। नाम, विश्वास चौहान कॉमेडी लेके आए हुए हैं जो लाफ्टर चैलेंज में थे। और अभी भाईचारा वेब सीरीज चली हुई है, हमारे कितने सीनियर आर्टिस्ट हैं, ओल्यान सर हैं, नवीन ओल्यान हैं, और हमारे जगबीर राठी सर हैं, अभी सेफ हाउस आई है, मोहित भारती भाई ने बनाई है। हाँ, सेफ हाउस आई है, बिंदर दनोदा सर कितना प्यारा काम कर रहे हैं, बहुत गजब का। जमीन से जुड़ा टॉपिक उन्होंने उठा रखा है, और तो बहुत अच्छा काम। बहुत लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे सीनियर जो आर्टिस्ट हैं वो तो हैं ही। मेरे को लग रहा है कि अभी हरियाणा में बहुत प्यारा काम चल रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। और हमारे हरियाणा से ऐसे लोग भी हैं जो सेंसर बोर्ड का हिस्सा बने हैं। हरिओम कौशिक भाई साहब हैं जो मेंबर ऑफ द सेंसर बोर्ड हैं अभी, और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि भाई इतना इतना बड़ा ओहदा मिला है हरियाणा से किसी आर्टिस्ट को। हमारे पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी से पास आउट है वो, और हमारे सीनियर हैं, और हमें बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं वो। टाइम टाइम पे हमें सिखाते भी हैं, बताते भी हैं कि ऐसा करना चाहिए, और हरियाणा को खींच रहे हैं वो, एक जोड़ रहे हैं एक साथ, और जोड़ करके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो, बहुत प्यारे प्यारे। अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, और इसका साथ में साथ दे रही हैं अपने विनय सिंघल सर स्टेज ऐप। और हम स्टेज ऐप के आने के बाद बहुत सारे आर्टिस्टों को बाकी मिलना शुरू हो गया। बिल्कुल, बाकी आप लोगों के ऊपर है। हमें लगता नहीं है आज अगर कोई हरियाणा में जो आर्टिस्ट है कोई खाली बैठा है, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत बहुत तगड़ा काम चल रहा है हरियाणा में, बहुत तगड़ा काम चल रहा है, बहुत मज़ेदार काम चल रहा है। अवार्ड शो हो रहे हैं मुंबई वाले जैसे, अभी फरीदाबाद अवार्ड शो हुआ है, बहुत गजब का अवार्ड शो हुआ है। मैंने अपनी लाइफ में हरियाणा में ऐसा कभी अवार्ड शो नहीं देखा है, मतलब जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं एज ए कोरियोग्राफर में, मेरे को 12-13 साल हो गए हैं काम करते हुए इंडस्ट्री में, एज ए कोरियोग्राफर, एज ए एंकर, अब आर्टिस्ट, एज एन एक्टर मैं इंट्रोड्यूस हुआ हूँ दादा लक्ष्मी फिल्म से। तो दादा लक्ष्मी भी बहुत पहले शूट हो चुकी है, मेरे ख्याल से 17 में उसका स्टार्ट हो चुका था। सब ताम झाम 17 से हम कर रहे हैं। उसके बाद हरियाणा, मोमाकू, और छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म की हैं जो राजू मान दादा की हैं, सास है, आई हुए सोना टैग पे, बहुत प्यारी प्यारी फिल्में आई हुई हैं एनजी हुड्डा की। और इनकी अपने क्या बोलते हैं, अपने डांसर्स एक टाइम पे इतने गजब के फैन फॉलोइंग लेके घूम रहे, विजय वर्मा भाई साहब। हाँ, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, और गदर काम होना शुरू हो गया, बहुत गजब का काम चल रहा है, हर चैनल पे चल रहा है। और आगे हमारा बहुत पुराना चैनल है सोना टैग, बहुत पुरानी कंपनी है, और बराबर में चल रही है, बहुत बढ़िया। और हरियाणा के आर्टिस्टों को हरियाणा में खूब काम मिल रहा है। तो आप मुझे उस अपनी वेब सीरीज का इसका को सबसे यादगार, सब यादगार पल है जो सबको, जो आपको कभी भूल नहीं नहीं, सकते पहले मैं बताऊंगी, मेरे लिए तो यादगार वही है जो मैंने इनको डराया था पानी का। आपके लिए कौन सा जो इसे आप इन्होंने कभी नहीं भूल सकते? इन्होंने बहुत मस्ती की थी। हाँ जी। और मेरे लिए यादगार तो पूरी फिल्म ही है एक्चुअली, मैं बताऊं तो। और फिल्म में भी ये बोला जाए कि सबसे यादगार पल मैंने हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत गजब के आर्टिस्ट हैं और लेखक हैं, बहुत प्यारी अल्पना सुहासिनी मैम, उन्होंने मुझसे पूछा था सेम क्वेश्चन, और मैंने उनको भी बताया था। मेरा यादगार गाना शूट हो रहा था हमारा फिल्म का, और गिम्बल पे थे अभी चौहान, और वो अकेले ले जाके हमें गाना शूट करवा रहे थे। साइड में हमारा अलग चल रहा था शूट, मैंने बताया बहुत टाइट शेड्यूल था। गाने के लिए हम गए, मैं बाइक लेके गया हूँ, कच्चे में मैंने बाइक उतारी है, खेतों में मैंने बाइक उतारी है। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा स्पीड बढ़ा देना, मैंने स्पीड बढ़ा दी, पीछे मेरी हीरोइन बैठी है मेरी। जैसे ही मैंने कच्चे में बाइक उतारी, स्पीड बढ़ी, ढांक गई बाइक, कच्चा आगे, मिट्टी में टायर फंसे हैं, टायर फंस के अनबैलेंस हुए हैं, और गधाक से हम गिरे हैं। और गिरते ही मेरा मत्था जमीन पे लगा, और मैं ऐसे, जैसे हाफ शीर्षासन होता है ना, आधा शीर्षासन, उस पोजीशन में आ गया। मैं ना उधर जा रहा हूँ ना इधर आ रहा हूँ। मेरे पीछे मेरी हीरोइन बैठी है, उसके पैर पे इतनी जोर से चोट लगी है, उसका अंगूठा फट गया है, ब्लडिंग हो रही है, और उसका फर्क नहीं पड़ रहा है कि ब्लडिंग हो रही है, मेरी तरफ फोकस उसका, और मैं आधा सिर गड़ा हुआ मेरा धरती में, और मेरे को देख के ऐसे हंस रही है, ऐसे हा हा हा, फटे जा रही है बिल्कुल।
उधर से हीरोइन हंस रही है, सामने से गिम्बल पे दादा थे अभी चौहान, वो हंस रहे हैं, और इधर से नीचे लेटा हुआ मैं हंस रहा हूँ। अरे मुझे कोई करो सीधा, ना उधर जा रहा हूँ ना इधर आ रहा हूँ, मैं वहाँ पे गड़ा बैठा हूँ बिल्कुल, आधा सिर मेरा गड़ा बैठा है ऐसे। और भाई साहब वो मतलब सोच तो रही है वो कि मैं इसको धक्का दे दूं, कम से कम उधर चला जाइए। फिर बड़ी मुश्किल से, मेरे ख्याल से 30-40 सेकंड बाद, बहुत हो जाती है 30-40 सेकंड, उसके बाद मैं सीधा हुआ हूँ, और सीधा होकर मैं उसको देख रहा हूँ, उसके मुंह की तरफ, गुस्सा भी आ रहा मुझे, हरामखोर तूने, हाँ तूने वो क्यों नहीं, उधर से गिम्बल पे दादा बोला कैमरा ऑन नहीं था, और कैमरा ऑन था, कैप्चर हुआ है। उधर से वो बोल रहा है कैमरा ऑन नहीं था रोहित, दोबारा करते हैं चलो। ये उन्होंने मेरे को कैप्चर किया है, और बहुत बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। मदद करने को कौन आया था? कोई नहीं आया, वो हरामखोर हंस रही है, ब्लडिंग हो रही फिर भी खड़ा हो गया, अरे हाँ देखो ये क्या हो रखा, देखो ये क्या हो रखा है। बहुत खतरनाक सीन था वो, अलग ही सीन था वो, फिल्म में भी डाल दे तो बहुत मजा आएगा। जब आपके पास ये इसका ऑफर आया था मूवी का, तो आपको उस टाइम पे कैसी फीलिंग आई थी? देखो उससे पहले मैंने दादा लक्ष्मी की थी, और मैंने बहुत अच्छा कैरेक्टर हरियाणा फिल्म में किया है, सेकेंडरी कैरेक्टर। हाँ जी। और मैं समझता था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, पर एक होता है ना कि एकदम से लीड में आपको लेना। हाँ जी। तो मैं मिला हुआ हूँ, दादा लक्ष्मी के सेट पे थे हम, दीदी और से इनसे प्रमोशन में मिले हम बहुत बार। हाँ जी। और इन्होंने मेरे पे विश्वास दिखाया, पहले से बोल दिया था कि रोहित ऐसे ऐसे फिल्म करने वाले हैं और तुमको रखेंगे स्कूल का किरदार। तो मेरे पे जम भी रहा था, वो छोटा सा फेस है मेरा, तो भाई देख के कि हाँ स्कूल का लड़का बन सकता है। तो उसके बाद चंडीगढ़ था, मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था एक्टिंग में, तब दी का फ़ोन आया था कि अब टाइम है, हम अब करने वाले हैं, स्क्रीन प्ले तैयार करते हैं। तो इनका पूरा तैयार था कुछ, तो कुछ हद तक। उसके बाद मैंने ही किया था, तो मैं कंफर्ट हो गया था पूरा स्क्रीन प्ले लिखते टाइम कि ये डायलॉग है, ये सिचुएशन है, ये वो है। और साथ में मेरी क्लासेस चल रही थी, युवांग बाजीगर सर मेरे गुरु जो एक्टिंग में जिन्होंने मुझे कराया है, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है। आशिमा मैम IMI चंडीगढ़ से जो हैं मेरी, उन्होंने बहुत हेल्प किया, रोमांस कैसे करना है, उन्होंने बहुत एक्टर्स को एग्जांपल दिया कि इनको देखो, इनको पढ़ो। तो वो देख करके मैं तैयार हुआ, मुझे अच्छा टाइम मिला, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिला, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि किसी ने विश्वास दिखाया तो मैं अपना 100 से भी ऊपर दूंगा, और वो तो हमेशा होती है खुशी। तो किसी से भी पूछ लो, अगर आपको मैं बोलूं कि एक फिल्म बना रहा हूँ मैं और आपको लीड में रख रहा हूँ, तो खुशी तो आपको भी होगी। तो वो खुशी तो थी बिल्कुल, अभी भी है। और दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे अपने अपने 100 दिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया दोनों ने। वो वही था, वो खुशी भी थी, और पहला था। और पहला क्या, मेरा तो चाहिए इसके बाद ना मिलो या फिर इसके बाद बहुत सारी मिलो, मैं एज इट इज़ ऐसे ही काम करूँगा कि मेरे को मेरा हर कोई पहला ही होगा, उसी तरह से मेहनत करूँगा मैं। ये भाई ऐसा नहीं है कि पहला था तो इसलिए बहुत, पर खुशी तो हमेशा रहेगी। और ये जब तक स्टेज ऐप पे रहेगा, जब तक ये फिल्म चलेगी, तब तक खुशी रहेगी, पूरी ज़िंदगी रहेगी कि मैंने उस टाइम पे ये काम किया था। और बहुत मेरी बहन, मेरी मम्मी बहुत खुश थे कि अरे, मेरी मम्मी का था जब से मैं स्टार्ट हुआ था, करने लगा था एक्टिंग, कि तू हीरो बन के कब आएगा। तो ठीक है, लो आ गया, आलत चक में आ गया। अब संभालो, अब ऑडियंस के हाथ में है, वो सिखाएंगे मुझे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो देखो और मुझे बताओ कि हाँ मैं कैसा लगा, मुझे सिखाओ आप लोग, हर कोई सिखा सकता है। ऑडियंस ही सबसे बड़ी टीचर होती है, और वो बताएगी एक एक चीज़ भी। वो हमारे ऊपर है कि हम उनको हल्के में लेंगे, हम उनको इग्नोर करेंगे या उनको सुनेंगे अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो सुनूंगा। उस टाइम ऑडियंस की क्या कमेंट थी जब आपकी शूटिंग चल रही थी, आपके ये सीन देख के? देखो, मेरे से जुड़े आदमी जितने भी थे, जो मेरे को जानते हैं, आप लोग भी, जैसे जो भी आर्टिस्ट भी मुझे जानते होंगे भाई जैसा हूँ मैं, तो वो उनको बहुत उम्मीदें भी थी मुझसे, और बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे कि अरे यार तू डिजर्व करता था रोहित, तू बहुत मेहनती। अभी भी बोलते हैं जो कि बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, और तू करेगा, तू उतर जाएगा। तो उन्होंने कहा, तो वही मेरा कॉन्फिडेंस था, मेरे को भी वही लगा। अगर मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता कि नहीं कर पाऊँ शायद, क्या होएगा, हीरो यार बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और टेक्निकल में भी था, दीदी ने भी काम सौंप रखा था बहुत। तो पर वो लोग थे, उनको वो एक्साइटेड भी थे, खुश भी थे, और उनमें से कुछ ये भी थे कि डाउट भी था किसी को, यार ये कर जाएगा। पर जिन्होंने देख रखा था, हरियाणा फिल्म में देख रखा था, दादा लक्ष्मी, मेरा सबसे बड़ी बात, तो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये था कि यशपाल शर्मा, बहुत बड़ा नाम है हमारे हरियाणा का, तो अनबान शान है वो, ये लगा लो कि यशपाल शर्मा NSD 94 बैच के NSD होल्डर। तो उन्होंने जब दादा लक्ष्मी फिल्म में मेरे को एक बार, मैंने एक सीन दिया था छोटा सा पैरों का, उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया था। तो तब से मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था, हाँ कुछ ना कुछ तो है भाई, तभी तो, ऐसे थोड़ी ना कोई भाई
मतलब प्रोत्साहित कर सकता है। तो तब से ही मानता था मैं कि हाँ भाई एक्टर मैम आप बताओ, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो राइटर होने के बाद अपने आप एक्टिंग ही नहीं करते, तो आपने लिखी भी है और एक्टिंग भी की है। नहीं, पहले मैं एक एक्टर हूँ, उसके बाद मैं राइटर हूँ। हाँ जी। पहले मैंने एक्टिंग सीखी है, राइटर तो मैं अब बनी हूँ। हाँ जी। इस मूवी से लगा लो, हालांकि उससे पहले मैंने सॉन्ग कर रखे हैं, काफ़ी सारे मेरे सॉन्ग मैंने एज ए राइटर किए हैं। हाँ जी। एक मेरी बुक आई हुई है, 2 मेरी बुक आई हैं हाँ जी। एज ए राइटर। एक में 250 गाने हैं, एक में 150 गाने हैं। और मैं पहले एक्टर हूँ, उसके बाद राइटर हूँ। तो थैंक यू जी, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आपकी मेन बात तो ये कि आपकी ये फिल्म हमने देखी जो हमें बहुत अच्छी लगी। अच्छा देख चुके आप? हाँ जी। अरे वाह हाँ हमने फिर तो तो देख ली थी ये। अच्छा अच्छा, स्टेज ऐप के सब्सक्रिप्शन ले रखा आपने, हाँ मतलब जी। सब्सक्राइबर हो। कब लिया है? अभी काफी लेके पहले से ले रखा है? नहीं, अभी जब आपकी मैंने देखी हमारी थी। फिल्म के लिए अच्छा, क्या हाँ बात जी। हमारे लिए हाँ चलो, जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत अच्छा लगा भाई। और आप जैसे लोगों की वजह से हम चल रहे हैं, और हम काम जो कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं आप लोगों को, उनको बताना भी आपका फ़र्ज बनता है कि वो कैसा है। जैसे बहुत जर्नलिस्ट हैं जो हमें टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, तेजस पुनिया भाई साहब हैं, उन्होंने बहुत प्यारे वर्ड्स हमें दिए हैं अपने। हमारी अल्पना श्वासिनी मैम हैं, पुनीत शर्मा भाई साहब हैं हमारे, तो ये बताते रहते हैं, ये हरियाणा मिशन हरियाणा लेके चले हुए हैं। ये लोग बताते रहते हैं टाइम टू टाइम हमें कि ये चीज़ें कमी है, इनको सुधारना पड़ेगा और अच्छा हो सकता है। तो आप लोग उन्हीं में हो, हाँ जी। आप हाँ लोग जी, भी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा हमें भी लगा आप लोगों से बात करके, आपकी टीम से मिलके। हाँ जी, थैंक और यू जी। जो भी इनका चैनल है, आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि उनको सब्सक्राइब करें, बिल्कुल। और कमेंट में बताएं कि कैसा हमारा इंटरव्यू रहा है, और हमारी फिल्म कैसी है, और उसमें क्या क्या कमियां हैं, या फिर क्या क्या और अच्छा कर सकते हैं, या फिर जो अच्छा लगा वो पार्ट भी बताना, कैसा गाना लगा। तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। और अच्छाइयाँ तो बताओ या ना बताओ, कमियाँ ज़रूर बताना, ताकि हम आगे वाला जो प्रोजेक्ट आए उसमें सुधार कर पाएँ। बिल्कुल। ओके जी। थैंक यू।